तो ये स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि ऐश अपने बिस्तर से उठता है और वो देखता है कि उसका पिकाचू हरी में है। फिर वो देखता है कि ऐश के घर में आए हैं सरीना, ब्रोक और मिस्टी, और वो देख के उन्हें खुश हो जाता है कि आखिर तुम लोग आ गए इतने दिनों बाद, और बताओ कैसे आना हुआ। तो ऐसे उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ओक का कॉल आया है। जब प्रोफेसर ओक कॉल करते हैं तो ऐश को वो कहते हैं कि ऐश, तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना होगा, और वो एडवेंचर पाल्डिया रीजन में होने वाला है, जहाँ पे तुम्हें प्रोफेसर सारा तुम्हें एक्सप्लेन करेंगी। तो ऐश पूछता है कि सर प्रोफेसर ओक के मेरे को करना क्या है, वहाँ पे जाके मेरे करना क्या होगा मुझे। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हें प्रोफेसर सारा सब चीज़ बता देंगी। तभी ऐश पूछता है ब्रोक से कि ब्रोक तुम मेरे साथ चलोगे, और वो मिस्टी से भी पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, और सरीना से भी पूछता है। तो मिस्टी और सरीना उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि मिस्टी को अपना जिम चलाना होता है और सरीना अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। तो ब्रोक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा। तो ऐश हुएन रीजन जाते हैं, जहाँ से वो जैसे ही ऐश हुएन रीजन पहुँचता है तो वो प्रोफेसर बर्च के पास जाता है, जहाँ से वो पूछता है कि प्रोफेसर बर्च, ये पाल्डिया रीजन कहाँ पे है, और वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर ओक मेरे को इतनी जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं। तो प्रोफेसर बर्च उन्हें बताते हैं कि वहाँ पे एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ एनर्जी का वो हुआ है, सेंस हुआ है, जिससे पोकेमोन को कुछ टाइम के लिए एक दूसरी टाइपिंग मिल जाती है, जिसे हमने नाम दिया है टेरा टाइप। तो ये एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे सोर्स हो रहा है। प्लस वहाँ पे एक एरिया 0 है, जहाँ पे कि नए किस्म के पोकेमोन पाए जा रहे हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक पोकेमोन पाए जा रहे हैं। तो तुम्हें वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, और तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि उसको कैसे रोका जाए। और हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुमने इतने एडवेंचर करे हैं, और प्लस तुम एक पोकेमोन मास्टर हो, तो तुम इसे हैंडल कर सकते हो। तो ऐश एक मैच्योर बॉय की तरह अब रिप्लाई देता है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। तो प्रोफेसर ओक बर्च उन्हें कहते हैं कि चलिए आप लोग यहाँ से चलिए, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। तो वो टिकट लेके चल देते हैं पाल्डिया रीजन। जैसे ही ऐश पाल्डिया रीजन के ऊपर से क्रॉस कर रहा होता है एयरपोर्ट की तरफ, तो वो देखता है कि एक माउंटेन जो कि पूरे क्लाउड से भरे हुए हैं। फिर वो पूछता है ब्रोक से कि यही है एरिया 0। तो ब्रोक कहते हैं कि हाँ, मैप के अनुसार तो यही है एरिया 0। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे कई प्रकार के नए पोकेमोन हैं। तो ऐश जल्दी से उतर के, वही अपनी बचपन की आदतों से नहीं सुधरा वो अभी भी। जैसे वो नीचे उतरता है तो वो सबसे पहले बोलता है कि कहाँ पे है जिम। तभी ऐश को ब्रोक कहता है कि तुम अब एक पोकेमोन ट्रेनर नहीं, अब एक पोकेमोन वर्ल्ड चैम्पियन हो। तो ऐश का मुंह सैड हो जाता है, और ब्रोक कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ के चैम्पियन को चैलेंज कर सकते हो, जो कि चैम्पियन गीता है, तो तुम उससे फ़ाइट ले सकते हो। और हाँ, वो ऐसे वैसे फाइटर नहीं है, वो इस रीजन की एक लौटती चैम्पियन है। तो एक्साइटेड होके बोलता है कि चलो पहले हम उनसे लड़ेंगे। तो ऐश को ब्रोक कहते हैं नहीं, हमें पहले प्रोफेसर सारा के पास जाना होगा। प्रोफेसर सारा से मिलने के बाद ऐश तो बात करता है उनसे कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, किस टाइप की एनर्जी पाई जा रही है। लेकिन ब्रोक को कुछ अब नॉर्मल लगता है प्रोफेसर सारा के वजह से, क्योंकि जो उनके हैंड जेस्टर्स थे और आई जेस्टर थे वो किसी एआई की तरह लग रहे थे। तो लेकिन ब्रोक ने ऐश को ये बताया नहीं, और ऐश को प्रोफेसर सारा ने बोला कि तुम एक बार यहाँ पे एक्सप्लोर करो। तो ऐश लैब से बाहर निकलता है, और वो ब्रोक से पूछता है कि ब्रोक, अब तुम बताओ कि हमें कहाँ से चलना शुरू करना चाहिए। तो ब्रोक कहता है कि हमें एरिया 1 से होते हुए लॉस प्लेटोस जाना चाहिए, फिर वहाँ पे हम विलेजर से पूछ के फिर काबो पोको जाएंगे, फिर एरिया 5 में एक्सप्लोर करने के बाद हम एरिया 3 में जाके फिर एरिया 1 आर्टा जोन में जाएंगे, फिर एरिया 2 से लेवेंसिया में जाएंगे। ओके। तो ऐश कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतना सारा एडवेंचर दोबारा करने को मिले। तो उसी समय कुछ बच्चे आते हैं लैब में, और वो ऐश के ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, क्योंकि ऐश इज़ नाउ अ वर्ल्ड चैम्पियन। तो ऐश उन्हें ऑटोग्राफ देता है, और वो उनसे पूछता है कि तुम्हें भी मेरी तरफ पोकेमोन मास्टर बनने के लिए मुझे हराना पड़ेगा। लेकिन उनमें से एक लड़की बोलती है नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ परफॉर्मर,
मुझे एक परफॉर्मर बनना है। तो ऐश कहता है दैट्स द स्पिरिट ऑफ द पोकेमॉन ट्रेनर। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं। फिर ब्रोक बोलता है ऐश को कि चलो हमें अब चलना चाहिए। तो ऐश कहता है कि ठीक है हम अब चलते हैं। तो वो कुछ नोटिस करते हैं कि उनके पीछे लगता है कोई पीछा कर रहा है। तो ऐश बार बार पीछे मुड़ रहा है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा। फिर ऐश अपने पिकाचू को बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है तो चलो हम चलते हैं लॉस प्लेटोस के पोकेमॉन सेंटर में, हम कुछ खाएंगे। तो फिर ऐश चल देता है लॉस प्लेटोस की तरफ। तो गाइस ये था हमारा पार्ट 1, या फिर हम आप बोल सकते हो पार्ट 1 एपिसोड 1। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इसके आगे हमारे साथ क्या हुआ। हमारे हीरोज़ का सफ़र अभी जारी है। पीस आउट।